हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसान सर। वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, करने जा रहे हैं। तो जिसमें हम लोग आज न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो आप लोग कहोगे सर पहला चैप्टर फिजिक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, फिर कूलम्ब्स लॉ, ये सभी मैंने क्लासरूम में कवर कर रखा है। लेकिन मैं वीडियो लेक्चर इसका बनाऊंगा। एक्चुअली जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेसन में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसका लेक्चर वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी और कूलम्ब्स लॉ पर मैं अलग से लेसन तैयार करूँगा। उसके लिए जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं पहला चैप्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए अलग से मैं लेक्चर तैयार करूँगा। लेकिन आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को, आप सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, इसकी मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान मुबारक, बहुत मुबारक हो सबको। आप लोग सही से रमज़ान में रोज़ा रखें, रमज़ान को अच्छा से बिताएं, ओके। मेरी यही ऊपर वाले से दुआ है, ऊपर वाले से प्रार्थना है। और हम लोगों को सबको मिलकर रहना है, ओके। हमारे इस लेक्चर को आप लोग सब तक पहुंचाइए ताकि सारे बच्चों को अच्छी क्वालिटी मिल सके, अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल सके, ओके। और जब आप लोग जितने भी वीडियो देखते हो, व्यूज़ देखते हो, तो कोशिश किया करो कंप्लीट वीडियो देखा करो, पूरा वीडियो देखा करो, उसके बाद आप लाइक किया करो, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग बस यूं ही मेरा साथ देते रहें तो हम ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे और आपको बेस्ट कंटेंट देंगे। इस कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, कंटेंट बहुत रहेगा। हाँ, ये मैंने पहले बोल दिया था कि ये बोर्ड के लिए काफ़ी है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। कंसेप्ट आपको जब बोर्ड का क्लियर होता है तभी आप कंपटीशन का तैयारी कर पाते हैं। तो आप इसलिए ट्वेल्थ को फोकस करो, कंसेप्ट की स्टडी करो। कंसेप्ट के लिए स्टडी करोगे तो आपकी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी, ओके। और मैं छोटा छोटा नोट्स आपके छोटा छोटा पॉइंट याद करने के लिए बोर्ड के लिए मैं अपने नोट्स में लिख देता हूँ, उसको आप एज इट इज़ याद कर लिया करो, ठीक है। ये सीबीएसई वाले बच्चों को भी के लिए भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी है, यूपी बोर्ड के लिए भी है, सबके लिए यूज़फुल है और टीचरों के लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन टीचर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर पर देख रहे हैं वीडियो हमारा, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को सजेशन दें कि मेरा वीडियो देखें, व्यूज़ मिलेगा। अब बताइए, हम लोग इतना मेहनत करते हैं एक लेक्चर तैयार करने के लिए, एक लेसन तैयार करने के लिए मेरा बहुत एफर्ट जाता है। तो आप कंटेंट देख करके आपको पता चलेगा, ओके। तो इसलिए आप लोग से मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कम से कम आप लोग आप इंसानियत दिखाइए कि आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो कम से कम ऐसे स्किप करके मत भागिए। लाइक कम से कम एक बनता है आपका, ताकि हम लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके, हमारा व्यूअर बढ़ सके। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। वैसे अब तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी सपोर्ट करेंगे और मेरे लेसन को शेयर करेंगे सब स्टूडेंट तक। हर एक स्टूडेंट, आप यहाँ से हर एक लोग जो भी देख रहे हैं, हर एक व्यूअर, आप लोगों को एक प्रॉमिस करना है कि आप इस वीडियो को, हर वीडियो को, जो जो वीडियो आप देख चुके हो, हर वीडियो, जिस वीडियो से आप फ़ायदा उठा रहे हो, हर वीडियो को 3-3 लोगों तक पहुँचाएंगे, ओके। ये चेन आपको स्टार्ट करना है ताकि ये नीडी स्टूडेंट तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। आप सोचो कि कोई गरीब बच्चा है जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पा रहा है, अगर उन बच्चों तक ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाए तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। अगर आप पहुंचाने वाले माध्यम बन जाएं तो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले इसको शेयर करो, बहुत ज़्यादा शेयर करो। और आपको बस एक काम करना है कि आप 3 लोगों को टारगेट सेट कीजिए कि 3 स्टूडेंट को, 3 पीपल को, 3 व्यूअर्स को भेजना है, ओके, ताकि वो देख सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। और उनको भी आप बोल दीजिए कि वो 3-3 लोगों को शेयर कर दे वीडियो को, ओके, ताकि वो दूसरों को फ़ायदा उठा सके, ओके। आपको कितनी दुआएं मिलेंगी, हमको तो दुआएं मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसलिए आप लोगों से ये मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ओके। तो चलो, आज हम लोगों ने बहुत बात कर लिया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ कि आप लोग कहोगे सर, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए, कि सर मुझे ये नहीं आता है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ समझा देता हूँ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि देखो, हम लोग जानते हैं कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ओके, यानी सेम चार्ज है, इसको लाइक चार्ज भी बोलते हैं।
या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल, इसको लिख लेना आप लोग, रिपेल। रिपेल इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस या सेम चार्जेस। अगर साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, यानी कि रिपेल मतलब उसको धकेलेगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा, ठीक है। तो ये लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस जैसे प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, ये अट्रैक्ट करता है। याद रखना आप लोग, अट्रैक्ट करता है, सॉरी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। अट्रैक्ट करता है यानी एक दूसरे को खींचता है अपनी ओर। याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे कि प्लस एक को आप लड़का बोल दो, ओके, बॉय बोल दो, ये बॉय है, और माइनस को आप लड़की बोल दो यानी गर्ल है, तो आपको याद रहेगा आराम से। अब बताओ कि बॉयज़ को तो अट्रैक्ट नहीं करता है, गर्ल्स को तो अट्रैक्ट नहीं करता है। आप लोगों को तो हंसी आ रहा होगा, चलो फनी भी में समझाना ज़रूरी है। तो बॉय अट्रैक्ट नहीं करता है, गर्ल्स अट्रैक्ट नहीं करती है, इसलिए प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा। लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल्स अट्रैक्ट होता है एक दूसरे को, तो इसलिए प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। याद रखने के लिए मैंने ये एक आपको न्यूमेरिक्स बताया, मैंने एक ट्रिक बताया बस, ओके, फनी वे में। चलो, तो ये तो हो गया आपका ये चार्ज के बारे में। आप चलो, दो चार्ज है मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखो एक चार्ज Q1 है यहाँ पे, एक चार्ज Q है, कुछ भी है साइंस का, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस R है मान लो, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो कूलम्ब साहब ने दिया था, उसका फोर्स का वैल्यू होता है K Q1 Q2, सॉरी इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, ओके। एक चार्ज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, ओके। तो F का वैल्यू होता है K Q1 Q2 R², ओके। ये कूलम्ब्स लॉ है, ओके, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, हर हाल में। कूलम्ब्स लॉ है। के क्या है सर, तो के कांस्टेंट है, के का वैल्यू एयर के लिए, ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, के का वैल्यू एयर के लिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9 × 10⁹ होता है, ओके। अब इसका यूनिट निकाल सकते हो आप, ओके। ये फोर्स का न्यूटन होता है, और ये डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ से के को अकेला कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ है, ओके। कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का वैल्यू निकालते हैं, K Q1 Q2/R²। आप इसको नोट कर लेना अच्छा से, K Q1 Q2/R²। के को 1/4πε0 भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप के का वैल्यू लिख लेना इसको, ठीक है। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, ओके। अब मैं चलता हूँ, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड समझो अच्छा से आप लोग आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं, पहला पॉइंट, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो मैंने अभी बताया कि दो चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगाता है, चाहे वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, देखो अगर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये Q चार्ज है, ओके, Q1 है। अब Q1 चार्ज, ओके, इस चार्ज के चारों ओर, ओके, आप एक चार्ज Q2 लाओ, ओके, Q2 को यहाँ लाओगे फोर्स लगेगा, चाहे वो रिपल्सन या अट्रैक्शन। यहाँ लाओगे Q2 पर फोर्स लगाएगा Q1 पे, Q2 पे फोर्स लगा, कहीं भी लगा, ओके। यानी इस रीजन में आप जहाँ भी ले जाओ, इस रीजन में कहीं भी ले जाओ, ओके, फोर्स लगा रहा है। लेकिन इसके बाहर मान लो हम यहाँ पे Q1 Q2 रख दिए, तो इस पे Q1 जो है Q2 फोर्स नहीं लगा रहा है, मान लो सिर्फ इस रीजन के अंदर ही फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जिसमें किसी दूसरे चार्ज को रखेंगे तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। बहुत इजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है किसी चार्ज के चारों ओर, जिसके अंदर में हम लोग किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ओके। मान लो जैसा मैं तुमको मैग्नेट का एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, चुंबक के बारे में हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट हम लोग जानते हैं, जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है। अब एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल होता है, इसका बाद में बात करेंगे इस पर, ओके। तो अब इस मैग्नेट को आप एक और मैग्नेट लाओ, तो अब देखो कि इस डिस्टेंस पे लाओगे तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है मान लो, लेकिन इस डिस्टेंस पे लाए, इतना थोड़ा सा डिस्टेंस लाए, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ इस डिस्टेंस पे वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इतना से इधर इधर रख लोगे तो नहीं अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, इधर इधर चारों ओर का वो रीजन जहाँ तक वो फोर्स फील कर सकता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी क्योंकि मैग्नेट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बात करेंगे। चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं। तो वो रीजन जिसमें किसी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जिसमें किसी दूसरे चार्ज को रखा जाए तो वो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे सर, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइन करने का तरीका क्या है कि एक चार्ज लो यहाँ पे Q, ठीक है,
ओके। अब हम मुझे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस चार्ज की वजह से। ओके, इसको मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन है, कंसेप्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बातों को आप लोग गौर करना, बहुत मजा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, जैसे मेरे पास एक चार्ज है क्यू, अब क्यू के चारों ओर रीजन होगा, मान के चलना कि क्यू के चारों ओर एक रीजन है। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स का सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स तभी समझ में आएगा कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा समझाया गया, कन्वीनियंट के लिए ये कंसेप्ट लाया गया। ओके, रियल कंसेप्ट है ये। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी चार्ज में फोर्स लग रहा है तो कैसे क्या करेंगे, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसी चार्ज के चारों ओर एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। उस फील्ड में अगर किसी चार्ज को हम लोग लाते हैं तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है। यानी फोर्स का कंसेप्ट तब आएगा जब पहले फील्ड का कंसेप्ट आएगा। यानी कि पहले चार्ज आया, मैं लिख रहा हूं यहां पे, पहले चार्ज आया। ओके, चार्ज, एक मिनट मैं फिर से लिख रहा हूं, पहले चार्ज, ओके, चार्ज के बाद फील्ड, फील्ड के बाद फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहले चार्ज, लिख लेना आप, इसको नोट कर लेना, पहले चार्ज फिर फील्ड फिर फोर्स। यानी चार्ज पहले फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस फील्ड में अगर किसी दूसरे चार्ज को लाया जाएगा तो वो फोर्स लगाएगा। जैसे मतलब क्यू चार्ज है ये। ओके, अब इस क्यू चार्ज है, इसका एक अपना फील्ड होगा। ओके, उस फील्ड में मैं एक अपनी तरफ से एक चार्ज लाता हूँ। ओके, देखो इस चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मान लो, जैसे मान लो इस पॉइंट पे मुझे एक पॉइंट पी है, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये आर डिस्टेंस पर है। तो क्या करेंगे कि इस पर हमको चार्ज निकालना है, फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से फिर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज लाएंगे, एकदम छोटा सा चार्ज। इस छोटे से चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्यू नॉट। याद रखना बात को, क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। क्यू नॉट इतना छोटा होता है कि अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू जो है ऑलमोस्ट जीरो होता है। जीरो नहीं होता है बट ऑलमोस्ट जीरो, टेंडिंग टू जीरो। ओके, यानी क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अ टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव चार्ज। ओके, यानी टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना। ऐसा जबरदस्त कंसेप्ट आपको यूट्यूब पे कंटेंट में बहुत कम मिलने को मिलेगा, बहुत कम जगह। ओके, इसलिए आप ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो फिजिक्स क्यों नहीं बच्चों को समझ में आता है? इसकी वजह है क्या, बच्चे कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, रटते हैं बैठ के। तो टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट, देखो कभी भी हमको किसी फील्ड में किसी चार्ज की वजह से मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे एक अपने मन से एक कंसेप्ट याद रखना, पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी एक टेस्ट चार्ज रखना होगा। अंडरस्टूड है? कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। यानी कहने का लोग कहोगे सर क्यों टेस्ट चार्ज छोटा लिया जाता है? तो टेस्ट चार्ज इसलिए छोटा लिया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इसलिए छोटा होता है कि उसके हम लोग एज्यूम कर चलते हैं कि उस टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, टेस्ट चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक, जब ये चार्ज है, ये चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने बताया कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक रीजन होगा। ओके, तो इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इतना कम है कि उसका खुद का फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उसका, सिर्फ इसके फील्ड में उसको रखा गया है, इसलिए इसका फील्ड इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो मुझे क्या करना है कि अगर किसी चार्ज की वजह से, ये चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से मुझे फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पे, कुछ भी डिस्टेंस, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट में मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू नॉट रख देंगे। ओके, क्यू नॉट रख दिया मैंने। ओके, और क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज, मान लो कि क्यू नॉट, मान लो कि 2 माइक्रो कूलम है। ओके, 2 माइक्रो, मान लो 2 माइक्रो कूलम है। ओके, 2 माइक्रो कूलम, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। मान लो 2 माइक्रो कूलम पे 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 4 न्यूटन। तो मैं पूछूंगा 1 माइक्रो कूलम पर कितना लगेगा, तो बोलोगे 2 न्यूटन पर, 2 न्यूटन। ओके सॉरी, गलती हो गया यहाँ पे, न्यूटन होगा, 4 न्यूटन। तो मान लो कि 2 माइक्रो कूलम पे फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। मैंने ये जो टेस्ट चार्ज लिया उसका 2 माइक्रो कूलम वैल्यू ले लिया। अब बताओ कि 1 माइक्रो कूलम पर कितना फोर्स लगेगा? तो 1 माइक्रो कूलम पर 2 न्यूटन लगेगा। तो 1 माइक्रो कूलम पर 1 यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ में आया? बहुत ईजी है। यानी कि तुमको जो फोर्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, जो चार्ज यहाँ पर आप रखोगे, टेस्ट चार्ज। समझ में आया? कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज यहाँ आप लोगों ने लिया है, सॉरी यहाँ, उसको आपको फोर्स से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि जैसे ही चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस में मुझे फील्ड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट पे मुझे एक टेस्ट चार्ज रखना है। मान लो टेस्ट चार्ज, मान लो कि टेस्ट चार्ज का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है। ओके, मान लो 4 माइक्रो कूलम है, 4 माइक्रो कूलम है। इस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन।
माने ये चार्ज, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। ओके, अब फोर्स किधर लगाएगा वो तो अभी इस ये तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव इस पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लो कि क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन, तो बताओ 4 माइक्रोकुलम मैंने वैल्यू ले लिया क्यू नॉट का, टेस्ट चार्ज का वैल्यू 4 माइक्रोकुलम ले लिया। तो 4 माइक्रोकुलम पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 1 माइक्रोकुलम पर कितना फोर्स लगेगा? 1 माइक्रोकुलम पर फोर्स लगेगा, 20 में 4 से भाग करोगे तो 5 न्यूटन। ये जो 5 आया ना, ये 5 ही को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, एट द पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना हुआ? 5 न्यूटन पर माइक्रोकुलम। तो यूनिट चार्ज पे, इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फोर्स ही है, लेकिन यूनिट चार्ज पे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मेरी लेक्चर थोड़ा लंबा बन जाता है तो आप लेकिन समझना कि कंसेप्ट आपको फुल मिल रहा है। ओके चलो, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फोर्स को जो टेस्ट चार्ज में मैं रख रहा हूँ उसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो, मैंने कंसेप्ट समझा दिया, आप थ्योरी देख लो। थ्योरी आप लोग देख लो, देखो थ्योरी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। या चलो यहाँ देखो, समझ में आ जाएगा आप लोग को, एक एक चीज़ समझ में आएगा, नहीं समझ में आने का कोई बात नहीं। मैंने थ्योरी यहाँ लिख दिया, बहुत अच्छा से लिख दिया। देखो आप लोग, जो मैं वहाँ नोट किया था आप लोग उसको नोट कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब चलो, मैंने यहाँ लिखा, वही लिखा है, आप लोग थोड़ा देखो बड़ा करके, मैं दिखा रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ लिखा है ये सोर्स चार्ज है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है क्यू को, ये सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ रख दिया पी, कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पे पी आर डिस्टेंस पर है, तो ये क्यू फोर्स लगाएगा। मान लो क्यू पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है सोर्स चार्ज। ओके, और टेस्ट चार्ज जो है वो क्यू नॉट है। ये दिमाग में बैठा लेना, आप लोग लिख लेना नोट करके, कहीं लिखो, अभी लिखो। ओके, कि जो टेस्ट चार्ज होता है, जो क्यू नॉट मैंने लिया है टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अंडरस्टूड है? ओके, कन्वेंशनली लिया गया है कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। ओके, कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन सोर्स चार्ज नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर मान लो कि क्यू अगर पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स उधर लगेगा, रिपल्सन करेगा, रिपेल होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव है। देखो, टेस्ट चार्ज होता नहीं है, हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज रख देते हैं। ठीक है, और क्या, और मान लो कि ये नेगेटिव अगर होता तो फोर्स इधर लगता, मानी वो इधर उससे अब उसकी ओर होता। चलो, उसके बाद बात करते हैं। समझ में आया? तो ये क्लियर हो गया होगा। तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज हो गया। अब क्या है बात, मैंने वही लिखा, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। बस सिंपल बात है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हम लोग देखो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मेजर कर रहे हैं ई बराबर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मेजर कर रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं कि कितना वहाँ पे फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो यही क्यू नॉट, ये जो क्यू नॉट है, इसको मैंने यहाँ रखा था, फोर्स मान लो 20 न्यूटन लगा, थोड़ा और करीब लाया तो फोर्स और बढ़ जाएगा। ओके, डिस्टेंस घटने से फोर्स बढ़ता है, और लेगा तो फोर्स और बढ़ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर फील्ड मान लो कि यहाँ पे कम है तो यहाँ पे और ज़्यादा होगा, उससे करीब वाला तो और ज़्यादा होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो जिस चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जितना करीब रहेगा उस पॉइंट, वो पॉइंट वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। ये कहने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने का मतलब ज़्यादा होने का मतलब क्या, कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, यहाँ पे फोर्स और कम लगेगा। समझा? जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी फोर्स घटता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटते जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बहुत ईजी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बोर्ड के एग्जाम से आपको ये याद आना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, कि इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं लिखा है, क्योंकि टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है। तो आप चाहते हो तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, लेकिन सिर्फ टेस्ट चार्ज लोग चलेगा, ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये मैंने क्या बोला था अभी आप लोग को, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा यूनिट टेस्ट चार्ज पे, वही को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो सिंपल, जो फोर्स है उसको टेस्ट चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन। और टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत छोटा होता है, क्यू नॉट इज टेंडिंग टू जीरो, यानी कि बहुत छोटा, मैग्नीट्यूड वाइज बहुत जीरो छोटा होता है। और टेस्ट चार्ज हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसको नोट करके कहीं पे लिख लेना। ओके चलो, अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब कैसे निकालेंगे, किसी भाई पॉइंट वाला बात को मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया, देखो अच्छा सा। ओके, देखो मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। चलो,
पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग कर लेते हैं। पहले रुको, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग यूनिट देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी छोटी छोटी बात क्यों बता रहे हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्ट MCQ में पूछ देता है ये सब बात, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, तो देखो फोर्स को तुम क्या कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो। तो फोर्स को 4 से डिवाइड करो तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और चार्ज का कुलम होता है तो न्यूटन पर कुलम। एक और होता है वोल्ट पर मीटर, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है, डोंट वरी। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो यूनिट याद ना, एग्जाम में सब ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देता है MCQ में, ठीक है। कंपटीशन में नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है लेकिन, ठीक है। चलो इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। डायमेंशन देखो आप लोग, यहाँ देखो डायमेंशन मैंने लिख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अब कैसे निकालोगे, चलो मैं इसको समझाता हूँ डायमेंशन कैसे निकालोगे। तो इक्वल टू, आपको फार्मूला अगर याद है तो डायमेंशन निकाल सकते हो। F/Q, फोर्स में डिवाइड कर देंगे 4 से। फोर्स में कभी भी 4 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, बात खत्म। चलो ठीक है, अब देखो कैसे हुआ मैं दिखाता हूँ। चलो सादा पे जाता हूँ। चलो यहाँ देखो मैं कैसे निकालूंगा ये डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मैंने लिखा, F/Q, ओके, Q0। तो हम ये फार्मूला मुझे याद है, तो इसका यूनिट तो याद रहेगा, न्यूटन पर कुलम, यूनिट तो याद हो गया। अब फोर्स का डायमेंशन कैसे लिखेंगे सर, तो देखो पहले मैं दोनों का दिखा रहा हूँ आपको। जिसको पता नहीं है फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन चाहिए और चार्ज का डायमेंशन चाहिए, तो कैसे निकलता हूँ मैं, देखो फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो जानते हो ना, F = m, ओके। तो यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है m, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। जानते हो ना वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर स्क्वायर, मीटर क्या है, लेंथ, तो लेंथ। अब पर सेकंड स्क्वायर के लिए T लिखते हैं, हो गया। फोर्स का डायमेंशन ये हुआ। और चार्ज का कैसे निकालोगे, तो हम लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q/T। बचपन में पढ़े, 10th में, फिर आगे 12th में पढ़ेंगे Q/T, I बराबर Q/T। तो Q = क्या होगा, Q = हो जाएगा IT। I क्या है, I हो गया आपका चार्ज, करंट, तो करंट के लिए एम्पियर होता है A, और टाइम का T। तो ये देखो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80 होता है, अब फोर्स का इतना होता है, हो गया। लिख लो, इसको नोट कर लो, ओके। अब चलो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, देखो आप लोग। फिर अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, E = F/Q। F का मैंने क्या बोला, mL/T-2, इसका मैंने बताया AT। अब इसको T को ऊपर ले जाओ तो -2, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो, तो -3 हो जाएगा, A -1 हो जाएगा। मैंने वही लिखा है, देख लो वहाँ, देखो नोट्स में दिखा रहा हूँ आपको, ओके। मैं नोट्स में दिखा रहा हूँ, ओके। देखो नोट्स में देखो मैंने लिखा है ये mL/T-2 फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन हर हाल में याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यह देखो यहाँ पे ये mL/T-2, ओके। और फिर AT चार्ज का साइन, चार्ज का होता है क्या, डायमेंशन फॉर्मूला AT। अब T ऊपर गया तो T-2 से -1 -3 हो जाएगा, A -1। तो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ओके। एक और चीज़ समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का एक और तरीका होता है, आसान तरीका। बच्चे लोग को दिक्कत होता है तो देखो मैंने क्या बोला था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज रख दो वहाँ पे, टेस्ट चार्ज, यानी कि 1 कूलम ले लो। 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा ना, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझने के लिए मैंने लिख दिया, इसको रटना नहीं है, समझने के लिए कि 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट इज द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, दैट्स इट, ओके। बहुत ईजी है। तो 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने यहाँ डिफाइन करके फॉर्मूला लिख दिया KQ/R का, मैं इसको प्रूव भी करूँगा यहाँ पे, ओके। अब 1 कूलम में, जैसे मान लो 5 कूलम पे 20 न्यूटन लग रहा है, 5 कूलम पे कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। तो 1 कूलम पे कितना लगेगा, 4 न्यूटन का, 20 से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 कूलम चार्ज पे 20 न्यूटन लग रहा है, तो 20 से 5 से भाग करोगे तो 1 कूलम पर निकल जाएगा, तो 5 चौका 20, यानी 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकलेगा, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो न्यूटन पर कूलम, यानी कि हर एक कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। चलो मैंने यहाँ पे एक थ्योरी लिखा है, उसी को प्रूफ किया, बहुत आसान है। 4 यानी कि फोर्स में 4 से डिवाइड कर दो तो आपका न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं यहाँ देखो थ्योरी लिखा हूँ एक छोटा सा, आप लोग देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये थ्योरी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ 2 नंबर में, याद रखना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो एक Q चार्ज, भाई मैंने बता दिया है, Q चार्ज की वजह से P पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ओके। P पॉइंट पे Q0 एक टेस्ट चार्ज वहाँ रखेंगे, टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव है, मान लो Q सोर्स चार्ज, तो रिपल्सन होगा, यानी कि वो धकेलेगा उसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो देखो कैसे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, F/Q0, ओके। F/Q0, F1/Q0 को अलग कर दो। F फोर्स क्या होता है, हम लोग जानते हैं फोर्स कैसे निकलता है, ये कूलम्स लॉ, K Q Q1, ये Q1 ये Q2, तो Q1 Q2/R², तो ये K Q इंटू Q0/R², मैं लिख दिया R²। अब Q0 Q0 का हो जाएगा, कट जाएगा, ओके। तो KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
क्यू चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। याद रखना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज की वजह से ओके क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि चलो के क्यू कैपिटल क्यू की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आर डिस्टेंस पर, तो बोलोगे के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके बस खत्म, आर डिस्टेंस पर 1 मीटर स्क्वायर आर का वैल्यू 1 रख देना बस। उसमें टेस्ट चार्ज का कोई काम नहीं है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज का कोई काम नहीं है। ओके कि टेस्ट चार्ज कट ही जाता है, ठीक है। चलो के क्यू बाई आर स्क्वायर याद रखना, बहुत ईजी है। ओके और ये के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। के का वैल्यू 9 × 10⁹ मैंने लिख दिया, यहाँ समझाया था। के का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है फ्री स्पेस के लिए, लेकिन वैक्यूम और एयर के लिए तीनों शब्द हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट करो। ओके वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन पूरा कंसेप्ट तुमको मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखो तो क्या है, देखो आप लोग कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। पहले बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। ओके चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे चार्ज क्यू है, पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, अब पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है तो रिपल्सन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उस चार्ज से दूर होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये नोट याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस चार्ज से दूर होता है। ओके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस चार्ज से दूर होता है, अवे फ्रॉम दी चार्ज। ओके और नेगेटिव चार्ज होगा तो देखो नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे, तो सिंपल बात है यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव रखना है। दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो उस पॉइंट पे हम लोग ये फर्ज करके चलेंगे, ये मान लेंगे कि उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, भूत है वो, भूत, समझा, ये मान के चलना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखना है, वो भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। ओके तो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हम निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उससे दूर होगा। अब नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा तो ये दोनों ये जो चार्ज है इससे अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट इधर होगा। तो याद है ना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर होता है, उससे दूर, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी की ओर होता है। ओके टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर, याद रखना बात को, ठीक है, कभी नहीं भूलना। पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा और नेगेटिव चार्ज की ओर आएगा, याद ना, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक और चीज़ समझ लो आप लोग, नोट करके मैं बताता हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सादा पेज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ देखो मैंने क्या बताया आप लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला मैंने, जैसे मान लो कि जैसे कि एक चार्ज क्यू है, इस पॉइंट पे मुझे क्यू नॉट चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कैसे निकालेंगे, ये आर डिस्टेंस पर है तो क्या करोगे, सॉरी क्यू है, क्यू नॉट है, आर डिस्टेंस पर है, मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ई इक्वल टू का फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को कि एफ फोर्स में क्यू नॉट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, और डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव अगर है तो डायरेक्शन इससे दूर होगा, चलो ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स को निकालो तो फोर्स को क्या करो तो क्या होगा, क्यू इंटू ई, क्यू ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लेना अभी, ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई। ओके यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ही तो है, लेकिन 1 कूलम चार्ज पे, अगर हमको 5 कूलम चार्ज निकालना हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फोर्स निकल जाएगा, सिंपल सा बात है। तो फोर्स निकालने के लिए चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज द फोर्स का डायरेक्शन उसी नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, ठीक है, समझ में आया बात को। तो क्यू नॉट इंटू ई जो फोर्स है, इसको नोट कर लेना आप लोग, इस ये नोट्स में नहीं है। ओके चलो तो मैं ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को अच्छा से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर बहुत अच्छा से। अब ये पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे लोग को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ज़बरदस्त कंसेप्ट दिया। एक एक बात को गौर से सुनना, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो उसको रुक जाना, वीडियो पॉज करना और उसको आराम से समझना। मैंने सारा कंसेप्ट समझाया है, आज के बाद आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा क्वेश्चन कंसेप्ट मैंने दे दिया है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग जो है देखो, इसमें मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, किसी
बच्चे को और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल करना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे कमेंट करके आप बताओगे तो मैं बेहतरीन क्वेश्चन कुछ करवा दूंगा आप लोगों को। ओके, मैं फिर भी बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं अभी बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ। कंसेप्ट रहेगा तो उसका कंपटीशन का भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कंपटीशन की तैयारी मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी। ओके, बोर्ड के लिए ये इनफ है, सारा कंसेप्ट मैंने दे दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोगों को हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं फिजिक्स के ही, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मज़ा आ जाएगा वो पढ़ने में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कभी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, बस आप लोग मेरा साथ दो। ठीक है, तो चलो इतना ही कह करके उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, सब सब्सक्राइब कर लेना। ओके, कोशिश करना कि इन वीडियो को देखने के बाद आप लाइक ज़रूर करना, पूरा वीडियो देखना तब लाइक करना। ओके, उसके बाद इनको नीडी बच्चों तक पहुंचाओ, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। देखो बहुत सारे टीचर सब जो है पढ़ा रहे हैं, कुछ सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कुछ को कंसेप्ट नहीं है, कुछ बच्चों को कंसेप्ट नहीं मिल पा रहा है। कंसेप्ट नहीं मिलने की वजह से बच्चे अच्छा एग्जाम नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए पहले कंसेप्ट के लिए मारपीट करो। गांव घर तक मैं पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो को, हर गांव घर के बच्चों तक ये क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। गांव से क्यों बच्चे भागते हैं शहर की ओर? क्योंकि शहर में क्वालिटी मिलती है, तो गांव में भी आप मिलने लगी है। तो आप लोग ऑनलाइन उसको हेल्प करो, उन बच्चों को जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, जो बच्चे के अंदर टैलेंट है, उनको हेल्प करो, वो लाइफ में आगे बढ़ सके। ठीक है, मेरा भी यही मोटो है, पर्पस है, इसलिए तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा है। ओके, बस खाली आप मेरा वीडियो देखो, शेयर करो और लाइक कर दो, बस हो गया। आपको कुछ नहीं करना है। कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बात अपनी ख़त्म करते हैं, और आप लोग अपना ख्याल रखना बस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय।